हेलो दोस्तों, नमस्कार और प्यारे विद्यार्थियों, खुश रहो। आज संविधान दिवस है 26 नवंबर। बाबा भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही मेहनत से अपने भारत का संविधान निर्मित किया था। उसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और किसी भी देश का संविधान उस देश को चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं, वो संविधान कहलाता है। अपने भी चाहे छोटा घर हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई संस्था हो, उसमें भी कुछ नियम बनाए जाते हैं, वो उसका एक प्रकार से संविधान बन जाता है। तो अपने भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान तथा लिखित संविधान है। तो इस संविधान के उपलक्ष्य में सभी भारत देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अशोक कुमार, भूगोल व्याख्याता, आपके सामने एक छोटे से बच्चे की एक मोटिवेशनल कहानी लेके आया हूँ। उस कहानी को आप ध्यान से सुने। किस प्रकार से एक बच्चे की कमज़ोरी को उसका गुरु किस प्रकार से उस कमज़ोरी को मात देकर उस बच्चे को निखारता है। तो एक बार क्या हुआ कि एक 10-12 साल का बच्चा एक गुरु के सामने जाता है और गुरु से कहता है कि आप मेरे को कुश्ती सिखाइए। तो गुरु उनकी तरफ देखता है और क्या देखता है कि उस बच्चे के बायां हाथ नहीं है। उस बच्चे ने बताया कि मेरा ये जो बायां हाथ है वो दो बैलों की लड़ाई में टूट गया। जब भी मैं स्कूल में जाता हूँ तो बच्चे मेरी हंसी मजाक उड़ाते हैं, मुझे टुंडा टुंडा कहते हैं, मेरी बहन को भी सताते हैं और कई लोग मेरे पे दया करते हैं कि देखो बेचारे के हाथ ही नहीं है। तो मैं किसी के दया धर्म पे नहीं जीना चाहता, मैं खुद की रक्षा मैं खुद करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे कुश्ती सिखाइए। तो उसे गुरु ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, कैसे आपको कुश्ती सिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक बड़े शिक्षक ने भेजा है। मैं कई शिक्षकों के पास गया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने जो बड़ा शिक्षक था उन्हें राय दी कि आप उसके पास जाइए और उनके पास वक्त ही वक्त है, वो आपको सिखा देंगे। इसलिए मैं इसी आशा में आपके पास कुश्ती सीखने के लिए आया हूँ। तो उस गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं आपको कुश्ती तो सिखा दूंगा, लेकिन जो भी मैं आपको दांव सिखाऊं या जो भी बात बताऊं उस पर आपको विश्वास करना ज़रूरी है। और बीच में अगर आप कुछ बोल दिए तो मैं आपको कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। तो उस बच्चे ने कहा कि सारी शर्तें मंजूर हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि कल सुबह जल्दी सुबह आ जाना, मैं आपको सिखाना शुरू करता हूँ। दूसरे दिन वो बच्चा चला जाता है और गुरु है वो एक ही दांव में उस बच्चे को पारंगत बनाते हैं। कहने का मतलब एक ही दांव बार बार उस बच्चे को सिखाते हैं। ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो बच्चा अपने गुरु के एक हाथ से पैर दबा रहा होता था। तो उस टाइम क्या देखता कि गुरु अभी खुश हैं तो एक बात पूछ ली जानी चाहिए। तो वो बच्चा उस गुरु से पूछता है कि गुरुजी एक बात पूछूं आपसे, नल बोलो कि मेरे को 6 महीने हुए सीखते हुए, आप एक ही दांव सिखा रहे हो और दांव नहीं सिखाओगे आप। तो गुरु वहाँ से नाराज़ होकर उठ के चल पड़ता है। वो पहले वाली बात उस बच्चे को याद आ जाती है। तो गुरु से माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि गुरुजी आप मेरे को यही दांव सिखाते चलिए। तो वो गुरु उस बच्चे को एक दांव में इतना पारंगत बना देता है कि आने वाली कुश्तियों में उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। थोड़े दिनों बाद में एक पास के गांव में एक कुश्ती की प्रतियोगिता होती है। तो वो गुरु है, वो उस्ताद था उसका, वो उनको कहता है कि आप कल अपनी बैलगाड़ी जोत लेना और कल उस गांव में चलेंगे, पास वाले गांव में, वहाँ पे कुश्ती प्रतियोगिता है और आपको कुश्ती लड़नी है। तो दोनों गुरु और चेले दोनों सवार होकर दूसरे गांव में दूसरे दिन पहुँच जाते हैं। वहाँ पे
वो जो पहली कुश्ती है, पहली कुश्ती का जो राउंड है वो आसानी से जीत जाता है। दूसरी कुश्ती में भी वो पटखनी दे देता है अपने प्रतिद्वंदियों को, और जो उनके विरोधी थे उसके गुरु के और जो चेले के, वो गुस्से से भर जाते हैं कि ऐसा घोड़ा जो रेस में सबसे पहले पीछे रहने वाला था वो घोड़ा जीत जाता है, तो उसके जलन महसूस हो जाती है। लेकिन जो भीड़ में जो जनता थी वो उनके साथ हो जाती है और उनके जय जयकारे शुरू कर देती है चेले के, तो उसमें उस बच्चे में आत्मविश्वास पैदा हो जाता है और आत्मविश्वास के बल पे वो तीसरी कुश्ती भी आसानी से जीत जाता है। अब बारी आती है लास्ट पड़ाव की, जिसमें उसको एक मेडल जीतना होता है। उस मेडल को जीतने के लिए जिस आदमी ने उनको उस गुरुजी के पास भेजा था, उसी अखाड़े का एक पहलवान था। वो अच्छा हट्टा-कट्टा और उस बच्चे से काफ़ी बड़ा भी था। तो वहाँ पे जो कुछ पंच बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चा तो बिल्कुल छोटा है, किस प्रकार लड़ पाएगा, ये तो इनको पटखनी दे देगा। तो ऐसा कर देते हैं कि ये जो इनाम है लास्ट वाला इन दोनों बच्चों में आपस में बांट देते हैं। लेकिन जो बड़ा पहलवान था उसने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं पहलवान हूँ, मेरे में दमखम है, मैं जीत सकता हूँ, पूरा इनाम मेरे को ही मिलना चाहिए। इतने में वो छोटा बालक है, आत्मविश्वास से भरपूर, वो बोल पड़ता है और कहता है कि नहीं, ये अगर इनको इनाम दे दिया जाए या बांट दिया जाए तो ये मेरे गुरु की तौहीन होगी, और मैंने गुरु से पूरे दांव सीखे हैं, मैं अच्छी प्रकार से कुश्ती लड़ सकता हूं और जीत सकता हूं। तो दोनों के दोनों आमने सामने आ जाते हैं। क्या देखते हैं कि वो एक हाथ का लड़का है, उस पहलवान को बिल्कुल अपने दांव द्वारा, एक दांव द्वारा उसको हरा देता है, और जो उनको पुरस्कार मिलता है वो अपने गुरु के चरणों में डाल देता है। और एक बात पूछता है वो अपने गुरु से जाके कि गुरुजी एक बात बताइए आप, कि मैंने मतलब एक ही दांव सीखा है लेकिन मैं जीत कैसे गया। तो वो गुरु कहता है कि आपने एक दांव नहीं सीखा, आपने तो 2 दांव सीखे हैं। किस प्रकार से, वो बच्चा अचंभित होकर पूछता है। 2 दांव इस प्रकार सीखे हैं कि जो एक आपको दांव आ रहा था उसके बारे में तो उस पहलवान को पता था, लेकिन इस बारे में उसको पता नहीं था कि आपको और कोई दांव नहीं आते। और दूसरी बात, दूसरा दांव ये था कि आप ने जो दांव खेला उसके प्रति भी एक दांव था, और उस पहलवान को इसके प्रति जो दांव लगाना था उसका पता था, लेकिन उस दांव को लगाने के लिए आपके बाएं हाथ की ज़रूरत थी। अब आपके बाएं हाथ था नहीं, वो पकड़ नहीं सकता था, इस कारण वो दांव नहीं लगा पाया, और इस प्रकार कुश्ती में आप जीत गए। वो जो चेला है वो अपने गुरु या उस्ताद के प्रति बहुत खुश होता है कि मेरी काबिलियत नहीं होते हुए भी आपने ये मेरे को सिखाया। तो कहने का अर्थ क्या है कि अपने में जो कमज़ोरियाँ होती हैं उन कमज़ोरियों को मात देकर, उन्हीं कमज़ोरियों को अपनी ताकत बना दे, उसी को उस्ताद बना देता है, उसी को उस्ताद कहते हैं। और हम भी क्या होते हैं कि अपने सभी में मन में कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, दिव्यांगता होती है, लेकिन ऐसा गुरु हमें चाहिए जो अपनी कमज़ोरियों को उजागर न करके उन कमज़ोरियों को ताकत बना के अपने को जीवन जीना सिखाते। ऐसे ही गुरु की हमें ज़रूरत है। ये मेरी कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन आप इसका भाव समझिए और ध्यान से इस कहानी को सुनिए। धन्यवाद।